अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान गाजी मलिक। आज जो है हमारे साथ फ़ोन कॉल पर हमारी चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की डॉक्टर शमशादा शान साहिबा वो जुड़ेंगी हमारे साथ फ़ोन कॉल पर और उनसे हम बात करना चाहेंगे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू, जिनका आज विज़िट था CHC गूल और CHC संगलदान में। इसी बारे में हम बात करना चाहेंगे मैडम शान साहिबा से और उनसे जानना चाहेंगे कि ये दौरा कैसा रहा और इस दौरे से क्या कुछ फ़ायदा CHC गूल या CHC संगलदान के अहाते में पड़ने वाली आवाम के लिए इस दौरे से क्या कुछ सामने निकल कर आया, और साथ ही चंद और जो हेल्थ के रिलेटेड मसाइल हैं उन पर भी हम थोड़ी बहुत बात करना चाहेंगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। जी मैम, गाजी मलिक बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ये क्या दूसरा नंबर है आपका? जी मैम, जी जी अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो मैम मैं ये जानना चाहता था कि आज जैसे आपने अपडेट दिया था कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू जो हैं वो विज़िट करने वाले हैं, तो कैसा विज़िट हुआ और क्या रहा इसमें, ये थोड़ा जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। एक तो उनका विजिट जो हुआ वो हुआ रियासी वाली साइड से, उन्होंने विजिट शुरू किया दरमाड़ी महौर से होते हुए। वो जस्ट अभी मुझे लगता है कि 6-7 बजे, 6:30 बजे वो पहुंचे गूल में। ठीक। और जस्ट अभी वो गूल से इस वक्त निकले हैं। मेरी अभी फोन पे बात हुई क्योंकि मैं आज नहीं आ पाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने वैसे तभी तो इन्फॉर्म किया था सबको कि कम से कम वहां जाएं, जो कुछ इश्यूज वगैरह होंगे वो डायरेक्टर साहब के सामने रखें। तो वहां पे काफी हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे गए थे जिन्होंने बात की। पूरा उन्होंने जो है डायरेक्टर साहब ने उसका विजिट किया हॉस्पिटल का। और अभी मेरी जस्ट जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि वाकई आप बार बार मुझे इस चीज का बोलते थे कि वहाँ बिल्डिंग नहीं है, वहाँ ये नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आज मुझे समझ आया कि वाकई आपकी बात जो थी वो सच थी। तो मैंने कहा कि सर हमारा 1965 में हॉस्पिटल बिल्डिंग बनी थी, सिंगल स्टोरी। उस वक्त जो है इतना कंक्रीट में जो है बिल्डिंगें नहीं बनती थी, बगैर पिलर्स के थी और ऊपर से उसमें जो है टीन लगा हुआ है। तो वो काफी हद तक जो है इस वक्त डैमेज हो गई है। तो अभी वो जस्ट निकले हैं। अभी मैंने उनको बोला है कि आप संगलदान में भी विजिट करें, जरूरी संगलदान का भी देख लें हॉस्पिटल। और दूसरा भीमदासा और दाड़म के लोग भी उनसे मिले हैं, वहाँ अल्ताफ साहब थे और कुछ लोग हमारे थे जो उनसे मिले हैं। भीमदासा के लिए भी उन्होंने कहा कि मैं आते ही परसों मंडे को जो है ऑर्डर कर लूंगा वहाँ के जो मेडिकल असिस्टेंट है जो वहाँ भेजना है। हालांकि मैंने राइटिंग में आज से 2 महीने पहले जो है अपना DO सबमिट किया है चीफ सेक्रेटरी सर को भी और कमिश्नर सर को भी, डायरेक्टर साहब को भी 2-3 बार दिया है। लेकिन आज उनको ये एहसास हुआ कि वाकई यहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही पुअर है और हमें इसमें कुछ कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। और खासकर जो गूल और संगलदान की हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए हमने डिमांड किया था और उसका इंडेंट हम 2-3 दिन में जो है निकालने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा जो हेल्थ का जो पुअर सिस्टम है उसको ठीक करें। जैसे आप देख सकते हैं कि आपका बिंदासा 6 महीने से क्लोज है, टोटली लॉक्ड है। 8 महीने से मैम वो तक। और मेरा जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में 8 ऐसे सब सेंटर हैं जो लॉक्ड है, जैसे बुजला है, बाकी सारे एरियाज हैं जहाँ पर बिल्कुल कोई भी सिंगल मैन नहीं है जो अटेंड कर सके इनको जो है। तो क्या लगता है मैम, ये अभी जो डायरेक्टर साहब यहाँ पर आए हैं, जैसे आपने कहा कि वो अभी जो है अब हालात को देखकर खुद कन्विंस हो गए हैं कि वाकई जो यहाँ की कंडीशन है हेल्थ सेक्टर की वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो इस मामले में क्या अब ये पब्लिक जो है ये आशा, ये उम्मीद लगा सकती है कि आने वाले दिन जो है हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ अच्छे होंगे? देखिए, जैसे मैंने उनको कहा कि मंडे को मैं उनसे मीटिंग करूंगी और मैंने कहा कि सब जितने भी डिसीजंस होंगे मंडे में आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि बार बार जो हम एक ही बात दोहरा रहे कि हमें जो है स्टाफ नहीं है और डॉक्टर्स नहीं है।
मैं नहीं कह रही हूँ कि वो हमें 100% जो है डॉक्टर्स दें, लेकिन कम से कम लोगों को अटेंड करने के लिए कोई तो होना चाहिए, जिससे हमारा जो बेचारा गरीब है वो कम से कम, अगर घर से उठा के चारपाई पे उसको लाते हैं तो कम से कम फर्स्ट एड देने के लिए कोई तो प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब उन्होंने कहा है कि आप मंडे को आइए, जितने भी आपके इश्यूज होंगे मंडे को मैं हल करूंगा, और इंशाल्लाह मंडे नाइट को आप मुझे शाम को इसी वक्त कॉल करेंगे और मंडे को जो जो डिसीजंस हुए होंगे मैं आपसे वो डिस्कस करूंगी। बिल्कुल मैडम, ठीक है मैम। साथ ही ये पूछना चाहूँगा मैम, चंद जो है तकरीबन 1 महीना पहले जो मैंने यहाँ से आपको गुजारिश की थी कि 108 की जो सर्विस है वो यहाँ पर भीमदासा में प्रॉपर नहीं पहुँचती है, तो उसका क्या रीज़न है? आपने कुछ जानने की कोशिश की होगी। देखिए 108 तो पहले जो हमने व्हीकल लाई थी 108 वो खराब चल रही थी। अब उन्होंने कहा था कि हम इसको रिपेयर करके, क्योंकि वहाँ रोड जो है इतना क्लियर नहीं है, जिस वजह से वहाँ जो है मोटरेबल रोड नहीं है, ताकि अगर ये जो एम्बुलेंस है तो ये अगर सही कंडीशन में नहीं होगी तो कुछ भी खतरनाक हो सकता है। तो अब मैंने बोला है कि संगलदान में, क्योंकि संगलदान में नई एम्बुलेंस हमने लाई थी और मैं हाल ही में सुन रही हूँ कि वो भी खराब हो गई है, वो भी ऐसे ही चल रही है। अब इसमें मैं परसों जो है बात करूंगी इस पे कि किस हद तक, क्योंकि 108 तो हर जगह जानी चाहिए। अगर 108 नहीं जाएगी तो हमारे जो गरीब लोग हैं वो, अगर भीमदासा से किसी को सोमो करनी पड़ेगी तो वो तो मुझे लगता है कि 20,000 लेगी उसको जो है वहां तक, रामबन तक पहुंचाने में, क्योंकि इतना टफ रोड पे कोई तभी गाड़ी लेके जाएगा जब उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल मैम, पैसा तो एक अलग चीज है, चलो पैसे का हम वो सेकेंडरी रखते हैं, फर्स्ट तो हम प्रेफरेंस देते हैं लाइफ को बचाने का। लेकिन मसला ये होता है कि अगर किसी का कोई 10, 12 या 1 बजे की किसी को कोई केस यहाँ से ले जाना होगा तो उस टाइम तो यहाँ पे गाड़ी होती नहीं है। तो अब अगर आप 108 पे कॉल करते हैं तो वो दारुण से ऊपर आने को तैयार ही नहीं है। इस पे कोई स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमने पीछे भी रखी थी एक एम्बुलेंस दाड़म के लिए, लेकिन बदकिस्मती से एडमिनिस्ट्रेशन ने वो अलो नहीं की। लेकिन उसके बावजूद, हालांकि किश्तवाड़ में जो है अभी पीछे डीडीसी फंड से 3 एम्बुलेंसें दी गई, तो इस बार तो मैंने इनको बोला है कि इस बार तो हम नहीं, क्योंकि अगर उनके लिए रूल नहीं है तो हमारे लिए भी कोई रूल नहीं है। अगर हमारे लिए रूल था तो उनके लिए क्यों नहीं था? क्योंकि अगर वहां पर भी डीडीसी फंड था तो यहाँ पर भी पीआरआई का फंड था। तो इसमें इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब हम प्लान बनाएंगे, हम एम्बुलेंस जरूर इस बार, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम किसी न किसी तरीके से दाड़म के लिए एम्बुलेंस जरूर रखेंगे, क्योंकि अगर दाड़म में एम्बुलेंस होगी तो वो भीमदासा जरूर जाएगी। बिल्कुल मैम। साथ ही एक और मसले की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा, बस जो अभी जो है हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए हैं, लेकिन एक बंस एरिया है हमारी पंचायत का, वहाँ अभी भी लाइट नहीं पहुँची है। तो वो लोग कल परसों कोई मुझसे बात कर रहे थे और इसकी वो शिकायत कर रहे थे कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। अगर आप हमारे इस बारे में बात करें तो कम से कम ये चीज़ें आज के दौर में तो वहाँ पहुँचनी चाहिए थी, और आपकी मौजूदगी में आज भी अगर ये ना हुआ तो काफ़ी दुखद होगा मैम फिर पब्लिक के लिए ये। अब देखो ये जो बंद है, क्योंकि इसको अगर हम ये चाहें कि हम अपने पीआरआई फंड से कोई पैसा रखें तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां तक जो जनरल लाइन जो हमें पहुंचेगी उसमें कम से कम अगर कुछ थी तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्चा उसमें आएगा। लेकिन अब हमने जो अनइलेक्ट्रिफाइड विलेज, शायद आपने वो पढ़े नहीं होंगे, जिस वक्त मैंने पूरी डिटेल बना के एलजी सर को दी थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर को, और उसके बाद उसी लिस्ट पे जो है एक प्लान बना है जिसमें अनइलेक्ट्रिफाइड विलेज में कंप्लीट गवर्नमेंट का एक डीपीआर बना है, और उस डीपीआर में उनको जो है नए ईयर में वो डीपीआर इम्प्लीमेंट करनी है। तो जैसे ही वो इम्प्लीमेंट होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने बंस दिया है, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि गूल ब्लॉक में मुझे यही लगता है कि बंस सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है। एक बंस और दूसरा ये क्या बोलते हैं यहाँ पर घाघरा के ऊपर एक एरिया है, मुझे उसका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है। वो 2-3 लोकेशनें ही टोटल हैं जो बिल्कुल अनइलेक्ट्रिफाइड हैं। तो मैंने ये फर्स्ट प्रायोरिटी इन जगहों को दी है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगी कि नेक्स्ट ईयर हम इनको कवर अप कर पाएंगे। ठीक है मैम, इसके साथ ही हम जो है आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिलहाल मिलते हैं फिर। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। तो ये थी जी हमारे साथ चेयरपर्सन शमशादा शान साहिबा, डीडीसी काउंसलर, और इनसे हमने बात करने की कोशिश की और मुख्तसर बात की, चूँकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और लंबे वक्त तक बात करना फ़ोन कॉल पे महाल था। फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना और
हमारे इस चैनल का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।